औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत ज़्यादा माज़रत, एकदम से इंटरनेट बंद होने की वजह से आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस आई है। तो आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में। आज हम अब ग्रामर के पोर्शन को करते हैं। ग्रामर में हम आज नई चीज सीखेंगे, फेल माजी, फ़अला, फ़तह, जअला। माजी के सीखे हमने इसमें स्टार्ट करने हैं। तो ग्रामर हम करते हैं टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या है हमारे साथ, इशारे करें मेरे साथ मिलके। टीपीआई हमने करना है सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो हमने अल्फाज और कलमे की तीन किस्में पढ़ी हैं। इस्म किसी का नाम, किताब या सिफ्त को कहते हैं। इस्म की निशानियां हमने याद की थी, अलिफ लाम होगा या तनवीन होगा। तो इस्म है, जमा बनाएंगे तो वाव नून और या नून के साथ, और मुअन्नस होगा तो गोल ता के साथ, और उसका अगर हम जमा करेंगे तो उसके एंड में अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद हमने हर्फ पढ़े। हर्फ क्या थे, जो इस्मों और फेलों को मिलाते हैं। हर्फों हर्फ को हमने डिफरेंट जमायर के साथ मिला के उनके टेबल्स पढ़े। आज हम अफ़आल को स्टार्ट करेंगे। फेल फेल क्या होता है, जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतह या अमलून। आज से हम अफ़आल को डिटेल में पढ़ेंगे। चले पहले इस टेबल की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। कौन करवाएगा, हैंड रेस करें। सेकंड जी, सिस्टर नबीला। लहू, लहुम, लका, ली, जी, लकुम, लना, लहा, लहा। लहा। जी, अगला। मिन्हु, मिन्हुम, जी, मिनहू। मिनका, जी जी। मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा, मिन्ना, मिनहा। मिन्हा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। अनहा। जी, सिस्टर रिफत, आपने हैंड रेस किया हुआ था, आप अगला टेबल करा लीजिए। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। फी, फीका, जी, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। नहीं। जी, कोई और हैंड रेस करे, लास्ट वाला टेबल कौन करेगा। मैं करवाऊं? जी, मिसेस खलील करा लीजिए। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। उल्टा हाथ औरत के लिए। माआहु, जी, माआहुम, माआका, माईजी, माआकुम, माआना, माआहा। इंदाहु, उसके पास। इंदाहुम, उन सबके पास। इंदाका, इंदिही, इंदाकुम, इंदाना, इंदहा। उल्टा हाथ। मिसेस खलील, जब आप ये इलई पढ़ती है ना, अलई जब हम ऐन वाला पढ़ते हैं तो उसके ऊपर जबर होती है, वो अलई ही होता है। इसके नीचे जेर है अलिफ के साथ, इलई ही। ठीक है, इलैहि, इसका थोड़ा सा तलफ्फुज का जरा ध्यान कीजिएगा इसमें। इलैहि, इलैहि, इलई ही, जेर है इलैहि इसके साथ। का, हाँ जी, इलई जेर है। इलैहि, जी जी, बिल्कुल पढ़ लीजिए आप एक दफा। इलैना, इलैहा। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम,
इलैना, इलैहा। ठीक है। जी जी, माशाल्लाह, ठीक किया आपने। वो पुरानी अब हम औरत है करते हैं ना। फेल। जी, फेल बोलते हैं वर्ब्स। इंग्लिश में हम इनको वर्ब बोलते हैं, ठीक है, वर्ब्स। और उर्दू में फेल या अफ़आल अगर हम जमा करेंगे। तो फेल अरबी में अक्सर फेल 3 हर्फ से मिलके बनते हैं, 3 हर्फी होते हैं। इनको हम सलासी मुजर्रद भी बोलते हैं। थोड़ा मुश्किल लफ्ज है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता दिए। अरबी में अक्सर फेल 3 हर्फ से बनते हैं। जैसे नीचे मिसाल दी हुई है, फा आइन लाम। फा आइन लाम से मिलके बनता है फाला। इसी तरह फा ता और हा से मिलके बनता है फताहा। नून स्वाद रा से मिलके बनेगा नसरा। दौद रा बा से मिलके बनेगा दराबा। तो ये 3 हरुफ इनके रूट लेटर्स होते हैं। इनको हम रूट लेटर्स की बात करते हैं। तो फा आइन लाम रूट लेटर्स हैं जिससे फाला बन रहा है। तो ये 3 हर्फी अल्फाज हैं। फेल की 3 किस्में हैं अरबी में। फेल माजी। माजी मतलब परफेक्ट टेंस, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको हम माजी में, काम हो गया, मुकम्मल हो गया, हमारे पास हर लिहाज से वो कंप्लीट है, तो वो क्या है, माजी है। फेल मुदारे दूसरा। फेल मुदारे में ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर में होगा। मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल होते हैं। अरबी में हाल और मुस्तकबिल दोनों मुदारे में इकट्ठे आते हैं। तो फेल मुदारे क्या है, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद फेल अम्र है। अम्र का मतलब किसी को हुक्म देना भी हो सकता है, किसी से गुजारिश करना भी हो सकता है। अब अपने किसी बड़े के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसको गुजारिश कर रहे हैं, अगर आप किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो आप उसको हुक्म दे रहे हैं। तो इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। तो पहले हम बात कर रहे थे आपकी और मेरी, ठीक है, हु हम का ये कुम और ना, हु हम का ये कुम और ना। अब हम माजी में जब जाएंगे तो हम क्या बात करेंगे, आपने किया, ठीक है, या उसने किया, उन्होंने किया, आपने किया, मैंने किया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ता, तू, तुम और ना का इस्तेमाल। ता, तू, तुम और ना, हमने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें टेबल देखते हैं हम। हमारे पास लफ्ज है फ़अला। फ़अला उसने किया। फ़अला उसने किया। इसका इशारा हमने कैसे करना है, जैसे हमने हुआ का इशारा किया था अपने दाईं तरफ एक उंगली से, थर्ड पर्सन के लिए कि एक उंगली है, इसका मतलब है एक सिंगुलर के लिए हम यूज कर रहे हैं। दाएं तरफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है मुजक्कर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़अला उसने किया, ठीक है, उस एक की बात हो रही है। उसके बाद जब हम प्लूरल पे जाएंगे, हम 4 उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। चलिए अब आप लोग हमें बताएंगे, मैं अगर लफ्ज बोलूं तो आप मुझे इसका तर्जुमा बताएंगे क्या बनेगा। जैसे फ़अला हम कह रहे हैं उसने किया, तो फ़अलू उन सब ने किया। उन सब ने उन सब किया। ने और अगर किया। मैं कह रही हूँ फ़अल था, आपने मैम किया। आवाज नहीं आ रही सही अब। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, सबको आ रही है। जी प्रॉब्लम आ रही मुझे है आवाज। फिर मैं मुझे थोड़ी सी, ठीक वो है। इंटरनेट की डिस्टॉर्शन है आज। चले मैं दोबारा से करती हूँ, फ़अला, ठीक है, फ़अला उसने किया। हमने एक उंगली से दाएं तरफ इशारा करना है, एक उंगली से दाएं तरफ, जैसे हमने हुआ का इशारा किया था अब भी आ रही है आवाज, या सही नहीं हु आ का रही। इशारा किया था, और इसका मतलब होता है उसने किया। आवाज सही नहीं आ रही मैम। अभी भी सही नहीं आ रही है। जी ये बंद हो गई है तकरीबन आवाज थोड़ी सी। नहीं सही आ रही है मैम अब। ये तो आपकी आवाज सही आ रही है। मुझे सब लोग कंफर्म कर दें, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अ, मैम मुझे तो ठीक आ आपकी आवाज रही है सही, आवाज। मुझे ठीक आ रही है। लेकिन, फिर सिस्टर आप अपना कनेक्शन चेक कर लें, अगर बाकी सबको ठीक आ रही है तो फिर आप अपना चेक कर लें, ठीक है। फ़अला उसने किया, हमने दाएं तरफ इशारा करना है एक उंगली से, ठीक है, जैसे हुआ और हुम का इशारा था हमारे पास। तो इसी तरह जब हम प्लूरल के लिए जाएंगे, फ़अलू, क्या मतलब बनेगा इसका, उन सब ने किया। उन सब ने किया।
उन सब ने किया। अब मैं एक उंगली से सामने की तरफ इशारा करके बोल रही हूँ, फ़अलता, आपने किया। आपने आपने किया। किया। इसी तरह मैं एक उंगली से अपनी तरफ इशारा कर रही हूँ, फ़अलतु, मैंने किया। मैंने किया। और मैंने अगर हम किया। चार उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करके बोलते हैं, फ़अलतुम, आप सबने किया। आप सबने किया। इसी तरह चार उंगलियों से अपनी तरफ इशारा होगा, फ़अलना, हम सबने किया। हम हम सब ने सबने किया। अब किया। देखें इसमें माजी में हमारे पास लफ्ज क्या था, फ़ाइन लाम, फ़अला, ठीक है। आइंदा। और सारे आगे जो सीगे बने हैं उनमें फ़ाइन लाम कॉमन है, सब में फ़ाइन लाम आ रहा है। उसके आगे तब्दीली आ रही है, फ़ालू में वाव अलिफ ऐड हो गया, जिसका मतलब था उन सब, प्लूरल के लिए आ गया वाव अलिफ ऐड होके। उसके आवाज बाद सही हमने नहीं आ रही फ़ाल आपकी। ता में, जी सिस्टर, सिस्टर सिर्फ आपको इशू आ रहा है आवाज का। अपना भी जरा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, रीज्वाइन कर ले, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तो आवाज ठीक है। जी वो खुद ही ऑफ हो गया था, फिर रिच ऑन किया मैंने। हाँ वो ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। वो फिर आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना। देखिए फ़अलता, फ़अलता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ता किसका कायम मकाम आ रहा है, आपका। जैसे हम आपका। आपने किया, अंता की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अंता इसमें ऑलरेडी ऐड है, फ़अलता, ता यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है, एक सिंगुलर के लिए। फ़अलतू में हम अना की साउंड लेते हैं कि मैंने किया, फ़अलतू, मतलब ता का मायने आप में आएगा और तू का मायने किस में आएगा, मैं में आएगा। इसी तरह फ़अल तुम, ठीक है, तो ये अंतुम के मायने में आएगा, आप सब ने किया। फ़अल तुम, अंतुम की तरह, जैसे अंतुम होता है इसी तरह फ़अल तुम। फ़अला के तीन वर्ड अपनी जगह पे हैं, फ़ा आइन लाम अपनी जगह पे हैं, आगे क्या लगा, तुम। इसी तरह फ़अल ना का मतलब हम, ठीक है, ना नाहनु से, ना हम के लिए, हम सब ने किया। तो फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम, सॉरी फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो इसमें सारी तब्दीली कहाँ पे आ रही है, उसके एंड पे आ रही है। शुरू के अल्फाज सेम है सारे, और ये अल्फाज कुरान पाक में 9,000 दफा इसी पैटर्न पे डिफरेंट वर्ड्स इसमें आएंगे कुरान पाक में। तो माजी में हमने तब्दीली क्या है, देखिए अगर एक आप जहाज को टेक ऑफ करता हुआ देखें, या आप एक गाड़ी को आपके पास से गुजर के आगे जा रही है, तो आपको उसका कौन सा हिस्सा नजर आएगा, पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा तेल नजर पिछला आएगा। हिस्सा। बिल्कुल इसी चीज से हमें याद रखना है, माजी में तब्दीली कहाँ पे हो रही तेल में। है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माजी क्या है, गुजर गया है। ये जब गुजर गया है जो चीज, उसकी हमें क्या बैक साइड नजर आ रही है, एंड नजर आ रहा है। तो तब्दीली भी कहाँ पे है, एंड पे है, ठीक है। तो फ़अला, आगे सारे में फा आइन लाम सेम है स्टार्ट में, एंड पे चेंज हो रही है। प्लूरल के लिए हमने फ़अलू बोला, वाओ अलिफ लगा, फिर फ़अलता, ता लगा एंड पे, फिर तू लगा, फिर तुम, और फिर ना, ठीक है। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। चले हैंड रेस करें, कौन प्रैक्टिस कराएगा। जी सिस्टर नबीला मैम ये रिकॉर्डिंग में करवाइए। सारा कुछ आ जाएगा। जी मतलब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपके पास। पाला उसने किया, पालू उन सब ने किया, पालता आपने किया, पालतू मैंने किया, पालतुम आप सब ने किया, पालना हम सब ने किया। जी कोई और सिस्टर करवाना चाहेगी। जी मैं सिस्टर करवाऊं? शुमाइला, जी जी करवाइए। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़आलतू मैंने किया, फ़आलतुम आप सब ने किया, फ़आलना हम सब ने किया। जी एक और सिस्टर ने, सिस्टर शुमाइला आपने हैंड रेस किया हुआ था, आप करवा लीजिए। फ़अल इसने किया,
फ़अलू इन सबने किया, फ़अलत आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। सिस्टर शुमाइला, हमने इस और इन नहीं पढ़ना इसको। फाला उसने किया, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, दूर है वो, ठीक है, पास नहीं है। पास, इस लफ्ज तो हम अपने पास की चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो फाला उसने किया और फालू उन सब ने किया, इन सब ने नहीं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है जी। ठीक है, चलें अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हल फाला क्या ट्रांसलेट नाम करेंगे आप? फाला, नाम नाम फाला, फाला। हल फाला क्या नाम उसने किया? फाला, नाम तो उसका जवाब क्या आएगा? नाम फाला। हाँ उसने इसी किया। तरह हल फालू, उसने किया। नाम फालू। नाम फालू, हाँ उन नाम सब ने फालू। अब मैं ने अगर किया, आपसे पूछूं हल फालता, नाम नाम फाल फालता, सबने किया। फाल नाम फाल फालता नहीं आएगा यहाँ पे, अब ता का फालतू, जवाब फालतू। तू से आएगा। तू, तू, ठीक है, जैसे आप का जवाब यी से देते थे ना। यस। ठीक है, हल फालता, जैसे फाल, अंता का जवाब अना नाम से आता है। ठीक है, अंता का जवाब अना से आता है। का जवाब हमने किससे दिया था? यी से दिया था। इसी तरह फालता क्या आपने किया? ठीक है, जवाब क्या आएगा? नाम नाम फालतू। फालतू, हाँ मैंने फालतू, किया। ठीक हाँ है, मैंने, हल फाल तुम क्या जवाब देंगे? नाम नाम फालना। फालना, नाम फालना। जी, नाम अब समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो पहला सेट जो हमें करना है, फाला था फाला, उसने किया, उसके ने साथ किया, मिलते जुलते लफ्ज है फतहा उसने खोला, जाल जाला उसने उसने बनाया, बनाया। ठीक है, तो जाला हम देखते हैं आगे। जाला जस्ट लाइक फाला, जैसे फा आइन लाम है, यहाँ पे जीम जीम आइन और लाम है। फा रिप्लेस हुआ है जीम के साथ। इसको आप याद रख सकते हैं जाली नोट से या जालसाजी से भी, ये लफ्ज आप जाला याद रख सकते हैं। जाला उसने बनाया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जाला का सेम पैटर्न पे टेबल बनेगा जैसे फाला का बना है, कोई ट्राई करेगा? जाला, मैं जी मैम। फाला का टेबल आपके सामने खोलती हूँ, आप मुझे जी जाला मैम। का बना के दे सकते हैं? जी जी। जी चलें मैम। सिस्टर नबीला, ट्राई कीजिए। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से आपने इस चीज को कर लिया है कि हमने सिर्फ एक लफ्ज चेंज हुआ है ना, जाला। ठीक है, जीम चेंज हुआ, बाकी पैटर्न सारा का सारा वही है। इसी तरह से हमने बाकी अल्फाज भी बनाने हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह आपने इसको पढ़ा है, जैसे हमने फा आइन लाम उसने किया, इसी तरह जीम आइन और लाम उसने बनाया। और फाला के पैटर्न पे ही हमारे पास जालात, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालू, जालतुम, जालना। ठीक है, और इसका मायने क्या है? जाला का उसने बनाया। बनाया, उसने बनाया। चले अब हैंड रेस करें जी। बिनते इस्लाम, आप करवा लीजिए इसको। जी मैम, जाला का करवाऊं या नेक्स्ट जो अगला वर्ड है? नहीं, फतह। जाला, जाला अभी जाला की प्रैक्टिस करते हैं। जी। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ये मैंने, जी कोई और सिस्टर ट्राई करना चाहेगी? हैंड रेस करें। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। चले अब क्वेश्चन आंसर आप दो लोग हैंड रेस करें। अब कोई एक क्वेश्चन करे और दूसरा उसका आंसर दे। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ आ गए, अब आप खुद इसको क्या करें। जी सिस्टर रिफत आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर बिनते इस्लाम आप इसका आंसर देंगी। हल जाला। नअम जाला, हल जालू। नअम जालू, हल जालता।
नअम जअलतु, हल जअलतुम, नअम जअलना। नाम सिस्टर्स, आप लोग इशारे करती हैं? जी जी, जी मैम। ये इशारों के साथ ही आपने करना है इसको। चलें, ठीक, आगे है फतह। फतह की प्रैक्टिस कौन करवाएगा? जी मैम। ये आपका होमवर्क है, फतह। आपने इसकी जी प्रैक्टिस घर में भी करते रहना है। जी ये मैम। सिस्टर शुमाइला आप करवा लीजिए। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतह फतह आपने खोला, फतह मैंने खोला, फतह आप सबने खोला, फतहना हम सब ने खोला। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ मुअन्नस का सीगा कैसे बनेगा? जी फतह, फतहत, अलिफ का इजाफा फतह, करेंगे आगे मिस। फतह, फतह, फतहत, फतहत, फतह, ठीक है फतह, हाँ, यानी कि फतह के आगे हा लग जाएगा जी। शायद। हाँ, देखिए, फतहत, फतहु, गोल फतहत हा होना लगा है। दें। यहाँ पे फतहत होना है, फतह नहीं लगेगा। इसकी करेक्शन करें अब आप। सॉरी, मैंने इसीलिए पहले आपसे फतहत, पूछा कि आप इसको किस तरह से बताते हैं। फतहत, जी जी। एंड पे ता साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। फतहत, मिस ये हम आगे गोल जाके रखना पढ़ेंगे। पड़ेगा अभी या सिर्फ बस? आपसे पूछा था मैंने, कहा वो हा की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे भी हाथ जोड़ेंगे उसके साथ। मैंने आपने ये बताया नहीं ना पहले, ये पहले नहीं, आपने मैंने बताया आपको नहीं ना, पहले इस नहीं वजह से बताया। शायद। अब आपको याद रहेगा ये इसलिए चीज। तो वो बनता है जी फताहत। इंशाल्लाह हम एंड पे पढ़ेंगे उसको आगे जाके। जी जी। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग ट्राई करते हैं ना, जब फतह ना, तो फतह ना के बाद वो फतहा भी पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने जी आपसे पूछा था, तो वो आप लोगों ने सेम वही काम किया है। चलें, दोबारा से इसको करते हैं। फतह का टेबल पढ़ें आप। जी। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतह फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतहना हम सब ने खोला। सबने खोला। और फतहत होता है उस औरत ने खोला। जी। इस मेरी आवाज सही आ रही है? एक्चुअली मुझे ना बहुत तेज बुखार और नजला और जी जुकाम जी, भी है, बिल्कुल लेकिन ना आपकी मैं आवाज आ रही है, ये बोल ही माशाल्लाह। नहीं रही थी ज्यादा, मैं अब मुझसे रहा चलें, नहीं गया आज है। का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा होमवर्क अपने हाफजे से तिलावत करनी है। पहला होमवर्क हमने कल देखा था, दूसरे होमवर्क पे हम आज देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, कि अल्लाह ताला का जिक्र करते रहिए। तो अगर आप कुरान मजीद बावाज पढ़ेंगे, कम से कम इतनी आवाज में पढ़ें कि आपके कानों तक आपकी आवाज आए, धीमी आवाज में पढ़ें, तो आप वसवसों से दूर रहेंगे। वरना वसवसे आपको अल्लाह के जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना आप भूल जाएंगे। आप पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर आप भूल जाते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ रहे होंगे, आपके कानों तक आपकी आवाज जा रही होगी, तो क्या होगा, आपका दिमाग आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिमाइंड कराएगा, जब आप भूलने लगेंगे कि आप कुछ कर रहे थे, तो आप फिर से जिक्र को शुरू कर देंगे। तो हमेशा जब भी कुरान मजीद पढ़ें, तो उसको थोड़ी आवाज के साथ पढ़ें। बेशक धीमी आवाज में पढ़ें, लेकिन आवाज के साथ पढ़ें। या आप जिक्र कर रहे हैं, आप कलमा का जिक्र कर रहे हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, या आप तस्बीहात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की, तो उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ें, ताकि आप उसको, दिमाग आपका उसके साथ कोऑर्डिनेट करे और आप उसको करते रहें, कंटिन्यूअसली करते रहें। अब तसव्वुर कीजिए, आप रास्ते पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, पास से एक नई गाड़ी गुजरी है, क्या होगा, जहन भटक जाएगा। आप उस गाड़ी का मॉडल देखना शुरू कर देंगे, शैतान आपको भटकाना शुरू कर देगा, वो कितनी अच्छी गाड़ी है, ये है वो है। तो तिलावत आपकी या जिक्र आपका क्या हुआ, साइड पे चला गया और आप गाड़ी की तरफ हो गए।
लेकिन अगर आप आवाज वाली तिलावत कर रहे होंगे या जिक्र कर रहे होंगे तो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है आप गाड़ी पे ध्यान जाए, आप उसको देखना, लेकिन एकदम से दिमाग आपको अलर्ट देगा कि आप तो तिलावत कर रहे थे या जिक्र कर रहे थे, तो आप वापस अपने तिलावत या जिक्र की तरफ आ जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें जब भी पढ़ें तो उसको थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़ें। हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना ही हमारी जुबान कभी थकती है। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि मैंने सुबह से इतनी बातें की हैं कि मेरी जुबान में दर्द शुरू हो गई है? ऐसा तो कभी नहीं होता ना, कि हम कह रहे हो कि हमने बहुत ज्यादा बोल लिया आज तो हमारी जुबान दुख रही है। नहीं, जुबान में दर्द नहीं होता। तो इसीलिए दिमाग में हो जाता है मिस, दिमाग थक जाता है। हाँ, दिमाग में हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा मतलब लाउडली बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जुबान को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल कीजिए अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए। दूसरों के ऐब और बुराइयां करने में भी तो हम अपनी जुबान को लगा रहे होते हैं ना, तो वही अगर हम अल्लाह ताला का जिक्र करने में उसको लगाएं तो वो हमें सवाब का सवाब है। ठीक है, और हमारी हाफजा और याददाश्त में ये अल्फाज भी बार बार रिपीट होंगे, उनके मायने भी आप पे तवज्जो देंगे, तो आप इस कोर्स को ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दूसरा होमवर्क क्या है, मेमोरी यानी हाफजे से कम से कम 5 मिनट की तिलावत। ज्यादा नहीं कह रहे हैं हम आपको, ज्यादा आप करें, जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, लेकिन कम से कम 5 मिनट जरूर दें। चलते फिरते घर के कामों के दौरान 5 मिनट निकालना तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो 5 मिनट कम से कम आप इसको जरूर दें कि अपने हाफजे में जो भी आयात आपको याद है उनको पढ़िए, उनके अल्फाज पे गौर कीजिए, उनकी हैयत पे गौर कीजिए, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, जमा है, इस्म है, मायनी किस तरह से बन सकता है, ब्रेक किस तरह से हो सकते हैं, इन चीजों पे सिर्फ बेशक 5 मिनट आप जुबानी उस पर तवज्जो दे लें, आपको बहुत इफेक्टिव लगेगी एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 9 के इख्तिताम पर हमने 102 अल्फाज सीखे जो कुरान में 27,926 बार रिपीट हुए हैं। तो हमारी बैटरी चार्ज होते होते हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ अब अपने क्विज भी कर लीजिए और अपने होमवर्क भी करते जाइए। नेक्स्ट वीक की क्लासेस हैं, उसके बाद आपका मिड क्विज है। क्या होमवर्क उम्मीद करती हूँ कि आप कर रहे होंगे और आप अल्लाह ताला के चुने हुए मुंतखब लोग हैं। इसको याद रखिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा है, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जो आपने सीखा है उसको सिखाना बहुत आसान है, इसलिए दूसरों को सिखाइए। अपने घर वालों को लेके बैठिए, अपने दोस्तों को लेके बैठिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, और अगर आप पढ़ाना चाहेंगे तो आपको टीचर ट्रेनिंग भी मिलेगी, आप इसको पढ़ा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान एक्सक्यूज मी मैम। पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी सिस्टर, आप क्या कह रही थी? जी मैम, मैंने कहना था आपसे कि मेरी ना रिकॉर्डिंग बार बार बंद हो रही है, खुद ही बैक चली जाती है। तो मतलब ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना सही वाली फॉर्म जी, में, आपको या रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे बिल्कुल कटिंग मिलेगी। नहीं मिली? नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में। मतलब ये जो आप शेयर करेंगी वो सही होगी ना? जी, इंशाल्लाह सही होगी। जी, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चल रहा, काफी मसला हो रहा था। वो आज एक्चुअली नेट की वजह से वो एकदम से नेट डिस्कनेक्ट हो गया, हालांकि उससे पहले बिल्कुल सही चल रहा था। तो ये प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, खैर हमारी ऑनलाइन क्लासेस में कभी नेट का इशू हो नहीं, जाता मैंने है। कहा शायद मेरा ही है, तो फिर मतलब रिकॉर्डिंग सही मिल जाएगी। नहीं, उस तरह के प्रॉब्लम्स देखें अब हमें फेस करने पड़ते हैं, पाकिस्तान में नेट की कनेक्टिविटी का काफी इशू रहता है। कभी कभी वैसे वीक सिग्नल आ रहे होते हैं, कभी चलते चलते भी ये भी बंद हो मैं जाता हैंड है। लॉक कर रही हूँ तो मैम वो भी नहीं हो रहा, वैसे ही हैंड रेज ही हुआ है, वो भी नहीं हो रहा सही। वो आपके नेट का इशू आ रहा है ना, आपका नेट स्लो चल रहा है। हाँ जी, सही। और जब नेट स्लो होता है ना तो उसमें फिर जब आप हैंड रेज कर रहे होते हैं या मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई है कि वो नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, जब मैंने दोबारा रीज्वाइन किया तो मेरा ना तो अनम्यूट हो रहा था ना हैंड रेज हो रहा था, कोई ऑप्शन वो नहीं आ रही थी, इतना नेट स्लो था। तो वह इसीलिए फिर वो मैम ने कंटिन्यू किया सारी क्लास को। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। और आप लोगों की स्ट्रेंथ डे बाय डे कम होती जा रही है, कोशिश